दाखिल खारिज। यदि आपने कोई रजिस्ट्री करवाई है, कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है और वहाँ पे आपका म्यूटेशन ऑर्डर हो चुका है, दाखिल खारिज का आदेश हो चुका है, लेकिन खतौनी पे अपडेट नहीं हुआ, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक या लापरवाही है या ये लापरवाही हो रही है। अब सवाल हम 2 आपको बताएँगे, प्रक्रिया बताएँगे कि अगर आपका ऑर्डर हुआ है, तो ये सुनिश्चित कैसे करें आपका ऑर्डर हो चुका है और सही हुआ ऑर्डर। दूसरा, अगर ऑर्डर हो चुका खतौनी पे अपडेट नहीं हुआ है, तो उसे खतौनी पे अपडेट कैसे करवाएँ? अगर मान लीजिए आप अपडेट नहीं करवाते तो कुछ ऐसे ही धीरे-धीरे निरंतर लगातार अगर लेट हो गए, तो बहुत दिक्कत होगी। फिर आपको 32/38 कहीं लेखपाल की आख्या, कहीं तहसीलदार का जाँच लगवाओ, फिर उपजिलाधिकारी ऑर्डर दे, कहीं डॉक्यूमेंट्स पिछले दिखवाओ, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ साथियों और यहाँ पे कि यदि आप किसी मैटर में लीगल एडवाइस कंसल्टेशन करना चाहते हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप कोई आदेश के बारे में पीडीएफ मान लीजिए आप एप्लीकेशन लिखवाना चाहते हैं, तो वो भी आप सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन दाखिल खारिज करवाना है। दाखिल खारिज का आवेदन होगा, तारीख लगेगी, साक्ष्य लगेगा, साक्ष्य के बाद आपका आदेश होगा और आदेश के बाद ई परवाना जारी होगा। आप ये सुनिश्चित करें कि आपका आदेश हो चुका है कि नहीं। अगर आदेश हो चुका है तो इस प्रकार से होगा कि अतः आदेश किया जाता है कि फलाने बनाम फलाने केस नंबर में वाद संख्या ये कंप्यूटरकृत बैनामा संख्या ये फलाने का नाम काट के फलाने का नाम जो है वो दर्ज किया जाए, मेंशन किया जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए का नाम काट के बी का नाम मेंशन किया जाए, क्योंकि ए ने बेचा था। ठीक है, तो ऐसा अगर आदेश हो चुका है और खतौनी पे अपडेट नहीं हो रहा है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको काटने होंगे बहुत ज़्यादा चक्कर। चक्कर से बचना है तो एक काम करिए आप। कई लोग हमारे पास ऐसे मैटर्स आ रहे हैं, उनका घर बैठे ही दाखिल खारिज हो गया। अब घर बैठे दाखिल खारिज कैसे होगा, चलिए मैं आपको बता दूं। दाखिल खारिज तो आपका हो चुका है, लेकिन ये प्रशासनिक लापरवाही है बहुत बड़ी। तो आप एक ड्राफ्टिंग तैयार करें। आप चाहें तो उस ड्राफ्टिंग का पीडीएफ भी ले सकते हैं मुझसे। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एप्लीकेशन बनाया है कुछ इस प्रकार का, खुद तय किया है, खुद मैंने बनाया है इसका प्रारूप डिजाइन, जिससे लोगों को आसानी हो सके। ठीक है, इसमें साथियों क्या है कि आपका म्यूटेशन हो चुका है, लेकिन प्रशासन वाले कर रहे हैं लापरवाही। तो एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से ड्राफ्टिंग करें। एक चीज़ मैं और कहूँगा, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं या कानून में जानकारी रखना पसंद करते हैं, तो ड्राफ्टिंग वगैरह कमेंट्स में, वीडियो के कमेंट्स में जवाब, नए कानूनी अपडेट्स, आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 59 रुपये में 1 मंथ के लिए। कई हज़ारों लोगों ने कर रखा है, आप भी कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप ड्राफ्टिंग वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ पे सीख सकते हैं स्पेशल वीडियोज़ में। ठीक है, और इसके पीडीएफ लेना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी ने जो भी मान लीजिए ग्राम मौजा, तहसील, गाटा संख्या, ठीक है, ज़मीन खरीदी थी और सेक्शन 34 में दाखिल खारिज का आवेदन किया था, जिसके संबंध में जो भी मान लीजिए तहसीलदार हैं, और तहसीलदार का वहाँ पे आपको स्पष्ट मेंशन कर देना है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार जो भी हैं, दिनांक, वाद संख्या, वादी बनाम प्रतिवादी में प्रार्थी के पक्ष में दाखिल खारिज का आदेश दिया जा चुका है, लेकिन उक्त आदेश पर प्रार्थी का कोई अभी तक खतौनी में अमल दरामद दाखिल खारिज नहीं हुआ है। अतः और जो है उक्त दिनांक जो है पारित किया जा चुका है। प्रार्थियों को कर्मचारियों द्वारा परेशान किया जा रहा है। और यहाँ पे अनुतोष में जो नीचे दिया गया है वो इस प्रकार से मेंशन कर सकते हैं। आप अनुतोष में अपनी मांग जो है अनुतोष रख सकते हैं। ठीक है, और ये जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं ऑनलाइन लेखपाल को लिए, और वहाँ पे लेखपाल को 99% आपका दाखिल खारिज करना ही होगा। और रिसीविंग भी इसकी अपने पास रख सकते हैं साथियों। बढ़िया सा ये ड्राफ्टिंग तैयार करके, क्योंकि इसमें सब कुछ मेंशन हो जाता है और आप वहाँ पे दे के पूरा जो है अच्छे से आपका, ये मान लीजिए आपको तहसील के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं, अगर आपका आदेश हो चुका है तो। ठीक है, वो खुद फ़ोन करेंगे और आपका खतौनी में छूटा हुआ दाखिल खारिज मेंशन करेंगे, क्योंकि आपकी कार्यवाही पूरी हो चुकी है। ठीक है, बस प्रशासन की लापरवाही, और लापरवाही के लिए एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग मैंने बता दी, प्रक्रिया बता दी, वो प्रक्रिया आप कर लीजिए। ठीक है, और इस संबंध में मान लीजिए कोई कानूनी सलाह लेनी है या इस आदेश का पीडीएफ लेना है, ठीक है, या अन्य कोई जानकारी लेनी है, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप संपर्क कर सकते हैं। फीस यहाँ पे दी गई है। ठीक है जी, क्योंकि ये छूटा हुआ आदेश होता है और छूटा हुआ आदेश अभी आपका आसानी से हो जाएगा। फिर आप कितनी भी यहाँ पे कार्रवाई कर लेना, फिर कुछ नहीं होगा। फिर तो आप तहसीलदार के लिए फाइल बना के तैयार करें, तहसीलदार लेखपाल कानून को भेजेगा, कानून को जब वो कर देंगे,
तब फिर से वो लिखेंगे और लिखने के बाद फिर वो भेजेंगे कि हाँ हाँ भाई खतौनी भी दर्ज किया जाए, और इतने में आपके लग जाएंगे 6 महीना या 1 साल, और आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च होंगे। तो इसलिए आप जो है छूटा हुआ इस तरीके से करवा सकते हैं।